फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वार की 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। यहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया आबाद थी। स्पेसशिप के रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे जमीन पर फेंक कर खाते थे। एक दिन एक डॉक्टर को इस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है। ये कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि ये इस तरह का रोबोट था कि जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है, लेकिन आधी बॉडी मशीन की होती है। वो डॉक्टर इस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वो इस रोबोट को अच्छी से रिपेयर कर देता है, इसे एक नई बॉडी दे देता है। फिर अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है, जो कि एक लड़की थी, और ये एक नई बॉडी पाने पर वो काफी खुश थी। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आई हूँ, कहाँ से आ गई हूँ। अब क्योंकि डॉक्टर को खुद ये बात नहीं पता होती कि वो कहाँ से आई है, इसीलिए डॉक्टर इसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर इसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो बिल्कुल जिंदा था, एक्टिवेट था, और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया। यानी हमने एक और बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी। इसके बाद डॉक्टर इसे ये दुनिया दिखाने ले जाता है। वो रोबोट सिटी को देखकर काफी खुश हो जाती है और इस स्पेसशिप को भी देखती है, और वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज़ है, क्या ये कोई नई दुनिया है। जिस पर डॉक्टर इसे बताता है कि वर्ल्ड वार के बाद ये सिर्फ आखिरी सिटी है जो बच गई है, और इसका नाम स्काई सिटी है। और स्काई सिटी में ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। हर कोई वहाँ पर जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते थे और हमारे इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। और तभी डॉक्टर इस रोबोट को एक नाम देता है। वो इसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम एलिटा है। अपना ये नाम सुनकर अलीटा काफ़ी खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि ज़मीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद वहाँ पर अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम योगो होता है। योगो जब अलीटा की बॉडी को देखता है तो इसकी बॉडी से काफ़ी इम्प्रेस होता है, क्योंकि इसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफ़ी पावरफुल थी। अलीटा और योगो अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। इसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके इनका मर्डर कर देता था और बाद में इनके बॉडी पार्ट्स को सेल कर देता था। इसी रात एलिडा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहर से घर वापस आ रहे थे। एलिडा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पे खून लगा हुआ है, जिसे देखकर वो सोचती है कि सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं, यानी जो किलर है, वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर है। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने इनकी वाइफ आती है, क्योंकि इन दोनों में ऑब्जर्वेशन हो गई थी। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि जो बॉडी डॉक्टर ने अरीटा को लगाई थी वो असल में इनकी बेटी की थी। अब क्योंकि इनकी बेटी तो मर चुकी थी, इसीलिए इन्होंने इसकी बॉडी अलीटा को दे दी। इसके बाद योगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है, और ये गेम सिटी में काफ़ी फेमस थी। अलीटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को काफ़ी अच्छे से खेलती है। अलीटा गेम जीत भी जाती है। इसके बाद योगो अलीटा को अपनी फेवरेट प्लेस पर लेके जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरा सिटी नज़र आता था, और यहाँ से स्काई सिटी भी काफ़ी करीब से नज़र आ रहा था। वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पाइप भी होता है। यहाँ योगो से बताता है कि स्काई सिटी का सारा सामान ज़मीन पर इसी पाइप के ज़रिए ही आता है, और मैं स्काई सिटी जाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, और तुम देखना मैं एक दिन वहाँ चला भी जाऊँगा। अनीता से पूछती है कि स्काई सिटी देखने में कैसा है, जिस पर योगो इसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें असल में गार्बेज से उठाया था जो स्काई सिटी से आता है। इसका मतलब है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी। असल में इसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और लीटा इनका पीछा करते करते इनके पीछे जाती है, और यहाँ पर लीटा को पता चलता है कि डॉक्टर एक किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। और वॉरियर हंटर वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं, और बाद में इन किलर्स की बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है, जिनके बदले काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिलती है। यहाँ पर लीटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है, और ये वो किलर था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मार रहा था। अलीटा बहादुरी से इसको इतना मारती है कि वहाँ से इसे भागने पर मजबूर कर देती है, और एक दूसरे किलर को अलीटा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर अलीटा और डॉक्टर मिलकर इस किलर की बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, जिसके बदले इन्हें $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर वो वॉरियर हंटर कैसे बने और क्यों बने। वो बताते हैं कि ये इस वक्त की बात है जब मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थे, और फिर एक दिन इन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट इनके घर में आकर इनकी बेटी को ही उठा कर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को इस रोबोट पर बहुत गुस्सा आया, और डॉक्टर ने अपना ही बनाया हुआ रोबोट तोड़ दिया और इसे मार डाला, और इसके बाद ये डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाली रेस गेम का ऑनर था, और वो वेक्टर ही इस गेम का
कंडक्टर था। और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली हुई है और इसी वजह से डॉक्टर की वाइफ को तो डॉक्टर है, लेकिन वो वेक्टर के लिए भी काम करती है। फिर हम इसी रोबोट को देखते हैं जिसे कार्ल एलिटा ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और इसे बताता है कि मेरी ऐसी बॉडी का हाल एलिटा ने किया है, जिस पर वेक्टर काफ़ी गुस्सा करता है कि कहता है कि तुम एक बच्ची से पिट कर आ गए। रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है बल्कि वो बहुत पावरफुल है। वेक्टर इस रोबोट को कहता है कि अब तुम्हारा काम ये है कि तुमने एलिटा को मारकर मेरे सामने लेकर आना है। फिर योगो एलिटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो एलिटा को ये भी बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है इसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर एलिटा काफ़ी खुश हो जाती है। फिर योगो एलिटा को एक शिप दिखाने के लिए ले जाता है। वो बताता है कि ये शिप 300 साल पुरानी है, जो दुश्मनों का शिप है। एलिटा जब वो शिप को देखती है तो वो शिप इसे काफ़ी अट्रैक्ट करती है, इसीलिए एलिटा पानी में कूदकर शिप में चली जाती है। एलिटा को शिप में एक हार्ट शेप बॉडी भी मिलती है और वो डॉक्टर को कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह रिप्लेस कर दो, यानी मेरे सर के साथ इस बॉडी को फिट कर दे। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो बताती हैं कि ये बॉडी काफ़ी पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं और अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम काफ़ी खतरनाक बन जाओगी, इतनी खतरनाक कि लोगों को मारोगी और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। ये इनकार सुनकर अलीटा काफ़ी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीटा चली जाती है। फैक्ट्री में जाकर अलीटा डिसाइड करती है कि अब वो भी वॉरियर हंटर है। वो जोगो के साथ एक क्लब जाती है जहाँ पर सिटी के सारे हंटर्स बैठे हुए थे। अब वो सब लोगों को उकसाती है कि हमें वेक्टर की रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वही वो विलन है जो सिटी के सारी लड़कियों को मार है और बाकी लोगों को भी मार है। इनमें से एक हंटर एलेटा का काफ़ी मजाक बनाता है। वो कहता है कि साइज में तो तुम इतनी सी हो, तुम कैसे इसे मारोगी और तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई। ये सुनकर एटा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो इसे मारना शुरू कर देती है और इसका आखिर तक मुकाबला करती है और वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर सारे हंटर्स काफ़ी हैरान रह जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो साइज में काफ़ी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने इसे अपग्रेड कर दिया था। इतने में ही वो रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है और बदले में एलिटा भी इसके ऊपर अटैक कर देती है और वो रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है। एलिटा भी इसका पीछा करते हुए इस अंडरग्राउंड जगह में आ जाती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट एलिटा को मार डालता है और इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी देर में वहाँ पर डॉक्टर और योगो आ जाते हैं और इस रोबोट का काफ़ी मुकाबला करते हैं और इसे काफ़ी मारते हैं और इसके बाद रोबोट को जला देते हैं। तो जान बचाने के लिए वो रोबोट यहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को घर ले आते हैं। अलीटा की बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी क्योंकि डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो इस बॉडी को अलीटा के साथ जोड़ देते हैं जो इसी चिप में से मिली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अलीटा सोकर उठती है तो इसे काफ़ी अच्छा फील होता है क्योंकि अब इसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि काफ़ी पावरफुल थी, वेपन्स वाली थी और इस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती थी और इस नई बॉडी को पाकर अलीटा काफ़ी खुश होती है। अगले दिन अलीटा योगो को मिलने जाती है और इसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। जब योगो इसकी बॉडी देखता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और इसे इसकी बॉडी काफ़ी अच्छी लगती है। वह इसकी बॉडी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर योगो अलीटा को बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को थोड़े बहुते पॉइंट्स चाहिए और ये पॉइंट या तो किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या फिर इस रेस गेम को जीत कर लिए जा सकते हैं। ये सुनकर अलीटा योगो को अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है कि ये लो, मेरा दिल ले लो और इसे फेल कर देना, जिसके बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और तुम स्काई सिटी चले जाना। अलीटा का जो दिल होता है वो कोई नॉर्मल नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत सारी पावर्स होती हैं और वो दिल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इसकी पावर से पूरी सिटी को काफ़ी महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है क्योंकि इस दिल में बहुत सारी पावरफुल लाइट्स होती हैं। लेकिन जोको अलीटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी दिल नहीं ले सकता, तुम अपना दिल अपने पास संभाल के रखो क्योंकि तुम्हारा दिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो उससे कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम रेस जीत जाओगी और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही मिलकर स्काई सिटी जाएंगे। ये बात सुनकर अलीटा फ़ौरन एग्री हो जाती है और वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है और ये सब कुछ वो योगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो योगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कुछ किलर्स और हंटर्स को
हायर करते हैं एलिटा को मारने के लिए। वो सबको कहते हैं कि अगर तुमने रेस में एलिटा को मार डाला तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट दूंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम इस हंटर को देखते हैं जिसे क्लाम में एलिटा ने मारा था, और वो अपनी इंसान का बदला एलिटा से लेना चाहता था, और ये बदला वो योगो से लेना वाला था। वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्ज़ाम योगो के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि योगो पर हम किसी को मारने का इल्ज़ाम था, इसलिए वो एक किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम एलिटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने भी किलर्स होते हैं वो सारे एलिटा के पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए वो एलिटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन एलिटा भी किसी से कम नहीं थी, इसीलिए वो सबका मुकाबला करते हुए इन्हें एक एक करके मार रही थी। तभी एलिटा के पास योगो की कॉल आती है, जिसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। और एलिटा रेस को छोड़कर योगो को बचाने के लिए जाती है। जब एलिटा हंटर के पास पहुंचती है तो वो इसे काफ़ी बुरा मारती है, जबकि पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि योगो एक किलर बन गया है और इस पर चार्ज भी था, यानी जो भी इसे ढूंढेगा इसे $30 मिलेंगे। और तभी योगो को मारने के लिए वहाँ सिटी की पुलिस आ जाती है, क्योंकि सबका मानना था कि योगो एक किलर है। वो अलीटा को कहते हैं कि योगो को मार दो, लेकिन अलीटा ऐसा नहीं करती और वो एक हंटर तलवार लेकर योगो के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो योगो को मार देते हैं। अब योगो यहाँ अपनी आखिरी सांस गिन रहा था और देखते ही देखते योगो मर जाता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है और वो अलीटा से कहती है कि तुम योगो का सर काट लो, क्योंकि हम इसके सर के साथ एक बॉडी लगा देंगे और इसकी बॉडी को रोबोटिक बॉडी में बदल देंगे। क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी, वो अच्छी हो गई थी और वो ऐसा ही इसलिए करना चाहती थी ताकि योगो दोबारा जिंदा हो जाए। और यहाँ पर रीटा ऐसा ही करती है और वो सबको दिखाने के लिए कि योगो मर चुका है, योगो का सर काटकर सबके सामने ले आती है। लेकिन बाद में योगो को सर लेकर वो डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके योगो के सर के साथ एक दूसरी बॉडी लगा देते हैं, जिस पर योगो दोबारा जिंदा हो जाता है। जिसे एलिटा और योगो दोनों ही काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब योगो के पास भी एलिटा जैसी बॉडी थी, रोबोट वाली बॉडी। अब डॉक्टर एलिटा को बताते हैं कि वेक्टर सबको धोखा देता है, सबके साथ फ्रॉड करते हैं, क्योंकि वो सबको धोखा देकर कहता है कि मैं पैसे देकर तुम सबको स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जाता और हर कोई स्काई सिटी जा भी नहीं सकता। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए और वो वहाँ रह भी सकते हैं। और इस दुनिया से भी स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो इस रेस के विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता। अब डॉक्टर लीटो को ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए हैं और हम तो यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे, और बस तभी के बाद हम यहाँ पर फंस गए हैं। ये सुनकर लीटो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। एलिटा सीधा जाती है फैक्ट्री में और वहाँ पर जो वेक्टर के सारी मशीन्स होती हैं वो एलिटा के ऊपर अटैक कर देती हैं। लेकिन अब एलिटा के पास एक ऐसी बॉडी थी जो काफ़ी पावरफुल थी, इसीलिए एलिटा इन सबको एक एक करके मार देती है। इन सबको डिस्ट्रॉय करने के बाद एलिटा अब वेक्टर को मारने के लिए जाती है कि तभी वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो एलिटा के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे एलिटा काफ़ी इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और तभी एलिटा को अपना पास याद आ जाता है, यानी इसकी मैप भी अब वापस आ चुकी थी जो लॉस्ट हो गई थी। एलिटा देखती है कि वो एक फाइटर थी। एलिटा ने इस वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई थी। लेकिन इस वॉर में एलिटा के सारे फ्रेंड्स, सारे साथी मारे जा चुके थे, लेकिन एलिटा को भी इंजर करके इसकी सारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके इसे गार्बेज में फेंक दिया गया था। और यहाँ पर एलिटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और इसी ने ही एलिटा के सारे साथियों को भी मारा था। और यहाँ पर एलिटा को याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो ये है कि मेरी स्काई सिटी के मालिक को जान से मार डालना है। जब एलिटा को ये सारी बातें याद आती हैं तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और इसने अपने सारे साथियों को खो दिया था और वो काफ़ी इमोशनल थी और रोबोट इसके ऊपर अटैक कर देता है और एलिटा अपनी तलवार की मदद से इस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है। और तभी एलिटा इस तलवार से वेक्टर के ऊपर भी स्टैब करती है और वहीं पर वेक्टर की भी मौत हो जाती है। तभी एलिटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है जिसे बताते हैं कि योगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है इस पाइप पर चढ़ते हुए। एलिटा भी इसका पीछा करते हुए ऊपर आ जाती है और इससे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में साथ साथ रहेंगे और ज़िंदगी गुजारेंगे।
तब अलीटा की ये बातें सुनकर योगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था और इसीलिए वो इन लोगों के ऊपर अपना हथियार छोड़ देता है, जिससे योगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। लेकिन तभी अलीटा इसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अलीटा से इसका हाथ भी छूट जाता है, इसीलिए वो जाकर काफी नीचे गिरते हैं। क्योंकि अब अलीटा काफी दुखी थी क्योंकि उसने योगो को भी खो दिया था, वो रोने लगती है। अब अलीटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी के मालिक से योगो की मौत का बदला लेगी। हम देखते हैं कि अलीटा रेस जीत चुकी है और वो अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ दिखाते हुए कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए, और देखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है।